अगर मेरे परिवार के सदस्य मेरे साथ होते, मेरे चाचा, मेरे भाई, अगर वो लोग मेरे साथ होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार को या मेरी पार्टी को तोड़ पाती। समस्या जो की त्यों रहेगी, समस्या में सुधार होना अब संभव नहीं है। यूनाइटेड में जिस तरीके से भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी पनप रहा है, वो कब फूटेगा किसी को नहीं पता, बट वो जिस दिन फूटेगा उस दिन इतना ज़रूर है कि अपने ही ज्वालामुखी के बोझ के तले जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से स्वाहा हो जाएगी। चिराग पासवान आज अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में थे। आशीर्वाद यात्रा उनकी आज वहां पहुंची और आशीर्वाद यात्रा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने बहुत सारी चीजें खुलकर रखी जमुई की धरती पर। उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारी पार्टी का जो आप हाल देख रहे हैं, हम दूसरे को क्या दोष देंगे, ये हमारे परिवार वाले ही जो थे उन्होंने ही पार्टी को तोड़ दी। अगर हमारे परिवार वाले ही हमारे साथ नहीं है तो हम दूसरे का दोष क्या दे सकते हैं। राजद के साथ रिश्तों पर उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि देखिए, गठबंधन की बातें चुनाव के समय होती है, जब चुनाव आएगा तो तय किया जाएगा कि गठबंधन कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, किसके साथ गठबंधन होगा। इस पर अभी बात करनी बेईमानी है, अभी बात करने का कोई मतलब है नहीं। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में मजाक हो रहा है, कहीं शराबबंदी है नहीं। और नीतीश कुमार को लपेटते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो एजेंडा था बिहार फर्स्ट बिहारी फेस्ट का, उन्होंने नीतीश कुमार ने उनको शामिल किया होता तो बिहार की तकदीर और तस्वीर अभी कुछ और होती। तो देखिए, बहुत सारे सवालों का जवाब चिराग पासवान ने दिया। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा पत्रकारों को। जो ये मुझे ही जानकारी नहीं है अभी तक। अगर आप मेरी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप दूसरे गुट का जिक्र नहीं कर रहे ना, मेरी पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ईमानदारी से बोलूं इस बारे में, मैं मेरे तमाम साथियों से आप अलग से बैठकर आप चर्चा कर लें, इनसे आप अलग से बैठकर बातचीत कर लें। हम लोगों ने इस बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं की। जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता आज की तारीख में ये आशीर्वाद यात्रा है और इसमें जिस तरीके का हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है वो अपने में अभी समेटना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। चुनाव के वक्त गठबंधन की चर्चा की जाएगी। पार्टी में दावा ठोक रहे हैं तो पार्टी किनके तरफ जाएगी, आपकी तरफ रहेगी या उनके तरफ? समय बता देगा ना भाई। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी पर जो पार्टी से निकाले हुए लोग हैं, जो 5 सांसद हैं जिनको पार्टी ने पहले ही पार्टी से निकाल दिया है, आज की तारीख में उन्होंने पार्टी के नाम पर या पार्टी के सिंबल पर किसी तरीके का कोई भी दावा उन्होंने पेश नहीं किया। आज भी अगर आप चुनाव आयोग में जाएंगे, मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से, पीएल के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर आप जानकारी लेना चाहें चुनाव आयोग से, आप जानकारी लें। आज की तारीख में चुनाव आयोग स्पष्ट तौर पर कहेगा कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। कल मैं बेतिया में खुद गया था, जिस तरीके से वहाँ पे जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की मौत हुई, ये अपने में दर्शाता है कि शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है, पूरी तरीके से नाकाम रहा है ये कानून। अब इस कानून में संरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुद का है, उनकी सरकार का है, क्योंकि शासन और प्रशासन तंत्र तो पूरी तरीके से जानता है। भैया, किसको नहीं पता हर गांव में खुलेआम शराब मिल रही है, किसको नहीं पता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ दें तो बाकी सबको ये बात पता है। सबको ये भी पता है कि भैया शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर तक शराब पहुँच रही है। उसके बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि नहीं भैया ये कानून बड़ी खूबसूरती से लागू है। ताज्जुब इस बात का होता है कि जो एक व्यक्ति उसमें से जीवित बच गए, उनको तो बेल लेनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर केस हुआ कि भाई आपने शराब कैसे पी ली, ये तो अवैध है, ये तो गैर कानूनी है। पर जितने लोग मरे हैं उनका पोस्टमार्टम तक नीतीश कुमार जी की सरकार ने कराना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर उसमें पता चलता कि जहरीली शराब पीने से मरे हैं तो इनके शराबबंदी कानून की पोल खुलती वहाँ पर। तो ये जो दोहरा मापदंड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना रहे हैं, और इसी का ही कारण है कि जहाँ भैया सबसे पहले तो आप ही ने घर घर दुकान खुलवाने का काम किया। हर पंचायत में अगर आज की तारीख में शराब की दुकान खुली है तो किसकी वजह से खुली है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसका श्रेय जाता है। एक तरफ तो आपने शराब की दुकानें खुलवाई, ऊपर से आपने एक ऐसा आपने कानून बना दिया जिसको धरातल पर आपने उतारा ही नहीं, और जिसका नतीजा हुआ तस्करी को आपने बढ़ावा दे दिया, एक पैरेलल इकोनॉमी आपने खड़ी कर दी। वो कब फूटेगा किसी को नहीं पता, बट वो जिस दिन फूटेगा उस दिन इतना ज़रूर है कि अपने ही ज्वालामुखी के बोझ के तले जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से स्वाहा हो जाएगी। और जिस तरीके से बिहार की जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को, एक बात तो स्पष्ट है, आप सब भी इससे यकीन करेंगे कि जनता दल यूनाइटेड और मौजूदा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने का जनादेश तो बिहार की जनता ने कतई नहीं दिया था। तीसरे नंबर की पार्टी बनी जनता दल यूनाइटेड।
मुख्यमंत्री की सीटें आधे से कम हो गई, तो ये जनादेश पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ था। आज चाहे वो परिस्थिति वर्ष हो या किसी का आशीर्वाद प्राप्त कर वो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो, पर हकीकत ये है कि जनता का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से खो चुके हैं।